जय हिंद दर्शकों, मैं हूं जितेंद्र दीक्षित। 4 PM महाराष्ट्र में आपका स्वागत है। दोस्तों, मुंबई में 90 के दशक का एक ऐसा दौर था जब रोजाना गोलियां चलती थी, गैंगवॉर हो रहा था। गैंगस्टर्स रोजाना किसी ना किसी को निशाना बनाते थे। रोज खून खराबे की खबरें आती थी, सड़कों पर लाशें गिरती थी। अब लगता है कि मुंबई उसी पुराने दौर में वापस लौट रही है। और यह मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हाल के वक्त में महाराष्ट्र में कुछ ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि यहां की कानून व्यवस्था की स्थिति पर तीखे सवाल खड़े करती हैं। सबसे ताजा घटना बीती शाम की है। बीती शाम को मुंबई के बोरीवली इलाके में एक ऐसी घटना हुई जिससे कि पूरा शहर दहल गया। और यह घटना कैमरे पर हुई। कैमरे पर फेसबुक लाइव के जरिए कई लोगों ने इस घटना को घटित होते हुए देखा। और यह घटना भी एक राजनेता के साथ हुई। घटना यह है कि बोरीवली इलाके के एक ठाकरे सेना के नेता हैं अभिषेक घोसालकर। इन अभिषेक घोसालकर के पिता हैं विनोद घोसालकर, जो कि शिवसेना के विधायक भी रह चुके हैं। उस इलाके से 2009 से 2014 तक ये वहां पर विधायक थे। और उनके ये बेटे अभिषेक घोसालकर उस इलाके से पार्षद थे बीती महानगर पालिका में। कल शाम को उस इलाके में आदित्य ठाकरे आए थे, उद्धव ठाकरे के बेटे। कार्यक्रम में अभिषेक घोसालकर उनके साथ में सम्मिलित हुए। वहां पर भाषण वगैरह दिया गया। आदित्य ठाकरे ने भाषण दिया, अभिषेक घोसालकर ने भाषण दिया। और उसके बाद अभिषेक घोसालकर अपने दफ्तर में गए और वहां उनके दफ्तर में मिलने के लिए उनका एक परिचित आया जिसका नाम था मॉरिस भाई। मॉरिस नोरोना उसका असली नाम था। अब इस मॉरिस नोरोना के साथ में अभिषेक घोसालकर का कोई पुराना विवाद था, लेकिन बताते हैं कि विवाद खत्म होने के लिए, विवाद खत्म करने के लिए यह मुलाकात हुई थी। और इसके बाद मॉरिस भाई ने, जो मॉरिस नोरोना है, उसने अपने मोबाइल से फेसबुक लाइव करना शुरू किया, यह अनाउंस करने के लिए कि इनके बीच की कटुता अब खत्म हो गई है और ये लोग फिर से दोस्त हो गए हैं। और फिर एक बार दोनों लोग मिलकर इलाके के लोगों के लिए हित का काम करेंगे। समाज सेवा के लिए कई कार्यक्रमों की इनकी आपस में चर्चा हुई। शुरुआत के जैसे ही 3-4 मिनट के बीच लाइव हुआ, उस लाइव के दौरान ये लोग हंसते हुए एक दूसरे से बात कर रहे हैं और कहीं से भी ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि इनके बीच में किसी प्रकार की दुश्मनी है, कोई कटुता है। अचानक में होता यह है कि जो मॉरिस भाई है वो कहता है कि बाहर भी और लोग जमा हैं, उनसे बात करना है तो बाहर चलकर हम बात करते हैं। और फिर जैसे ही अभिषेक घोसालकर उठता है अपनी जगह से उस दफ्तर से बाहर निकलने के लिए, मॉरिस नोरोना उसके ऊपर गोलियां चला देता है। एक एक करके 5 गोलियां दागी जाती हैं। इसके बाद वो खुद को भी गोली मार लेता है। उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। घायल हालत में अभिषेक घोसालकर को बोरीवली के करुणा अस्पताल में ले जाया जाता है, जहां पर यह पता चलता है कि पेट में और दिल में गोली लगने की वजह से खून काफी बह गया था, जिसकी वजह से अभिषेक घोसालकर की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद महाराष्ट्र के सियासी हलकों में सनसनी फैल गई, क्योंकि मारा गया शख्स एक राजनीतिक पार्टी से जुड़ा हुआ है। राज्य की एक प्रमुख विपक्षी पार्टी का वो नेता था। लेकिन इस घटना ने एक बड़ा सवाल खड़ा किया है, सवाल महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था का। क्योंकि बीते हफ्ते 1.5 हफ्ते के अंदर महाराष्ट्र में कई ऐसी घटनाएं हुई हैं जो कि यह इशारा करती हैं कि राज्य में धीरे धीरे या कहें तेजी से कानून व्यवस्था की हालत खराब हो रही है। आपको याद होगा कि पिछले हफ्ते क्या हुआ था। पिछले हफ्ते मुंबई से सटे उल्लासनगर में बीजेपी के विधायक गणपत गायकवाड़ ने शिंदे सेना के कल्याण नगर प्रमुख महेश गायकवाड़ पर गोलियां चला दी थी। और याद है ना, गोलियां कहां चलाई थी? पुलिस थाने के अंदर। और पुलिस थाने में भी जो थाना प्रभारी था उसके केबिन के अंदर 3 गोलियां मारी थी। वो शख्स
अब भी अस्पताल में भर्ती है। इसके अलावा और एक घटना हुई जिसने कि राज्य की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा किया। जो राज्य के इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उन्होंने सरकार को खत लिखा, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को खत लिखा और दोनों उप मुख्यमंत्रियों को, देवेंद्र फडणवीस को और साथ में अजीत पवार को खत लिखा कि हमें काम नहीं करने मिल रहा है। जो सरकारी ठेके हमें मिले हैं उस पर हम अमल नहीं कर पा रहे, क्योंकि स्थानीय राजनेता और गुंडे उनके साथ मारपीट करते हैं, उन्हें धमकाते हैं, उनसे वसूली की कोशिश करते हैं और अगर हम काम वक्त पर ना करके दें तो हम पर जुर्माना ठोका जाता है। हमें इन लोगों से बचाइए। तो इस तरह से खुलेआम गुंडा राज हो रहा है महाराष्ट्र में। अब से 1-1.5 दशक पहले खराब कानून व्यवस्था के लिए महाराष्ट्र में यूपी और बिहार का उदाहरण दिया जाता था कि देखो कितना क्राइम है वहां पर, सरेआम अपराध होते हैं। लेकिन अब महाराष्ट्र में क्या हो रहा है? क्या आज का महाराष्ट्र वैसा बन जाएगा जैसे कि 10-15 साल पहले के यूपी और बिहार थे? इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जाहिर है सबसे बड़ी जिम्मेदारी तो महाराष्ट्र के गृह मंत्री की बनती है, देवेंद्र फडणवीस की बनती है। अपराधों पर लगाम नहीं लग रहे हैं। एक के बाद ऐसी घटनाएं हो रही हैं, एक के बाद एक ऐसी घटनाएं हो रही हैं। अभी अयोध्या में जब राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था उसके बाद में क्या हुआ महाराष्ट्र में, देखा ना? कई जगहों पर हिंसक झड़पें हुई, सांप्रदायिक टकराव हुए। कुछ दिनों पहले पुणे में सरेआम एक गैंगस्टर को मार दिया गया। फिर से गैंग वॉर शुरू हो गया है राज्य के प्रमुख शहरों में। यह सीधे सीधे इसी ओर इशारा करता है कि राज्य की कानून व्यवस्था लचर हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हो गए हैं। अब ये जो ताजा वारदात हुई बीती शाम की, इसमें जिस शख्स ने गोली चलाई उसके कई राजनेताओं के साथ में फोटो हैं। एकनाथ शिंदे के साथ उसकी तस्वीर देखी गई। बीजेपी के जो सांसद हैं उस इलाके के, गोपाल शेट्टी, उनके साथ में तस्वीर देखी गई। तो कहीं ना कहीं ऐसे अपराधियों को राजनेताओं का भी श्रेय प्राप्त है, यह आरोप तो लगेगा ही। अब जरूरत आन पड़ी है कि इस दिशा में सरकार कड़े कदम उठाए, नहीं तो देवेंद्र फडणवीस के ऊपर एक फेल्ड गृह मंत्री होने का लेबल लगाने से कोई नहीं रोक सकता। और विपक्ष ने इस बारे में बोलना शुरू कर दिया है। तो इस सिलसिले में जो कुछ भी आगे होता है उस पर हमारी नजर बनी रहेगी। आप भी अपनी नजर बनाए रखें 4 PM महाराष्ट्र पर, और इस खबर पर आपकी क्या टिप्पणी है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।